क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो CD है वो क्या कह रहा है, रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर भागों में बांटता है। ठीक, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दे रखा है। ठीक, दिया है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन में से पढ़ेंगे क्या है। सबसे पहले रेखाखंड AB दिया है, जिस पर दो लंब BC व AD है। ठीक है, दो लंब है। ठीक, और BC बराबर क्या है, AD के है। ये भी हमें बता रखा है, समान लंब बोल रहा, समान समान लंबाई के लंब हो गए, मतलब समान लंब हो। AD बराबर क्या दे रखा है हमें, BC दे रखा है। ये हमें दे दिया है, और हम सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है क्या, जो डी CD जो रेखा है इस AB रेखा को समान भाग में समद्विभाजित करती है, समान भाग में बांटती है। मतलब जो OB है वो किसके बराबर होगा, OA के बराबर होना चाहिए, OA के बराबर हमें मिलना चाहिए। ये इसकी और बात कर रहा है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले त्रिभुज ले लो आप, त्रिभुज OBC, ये वाले हैं ऊपर। ठीक, OBC और ODA तुलना करने पर, तुलना करेंगे। ठीक है, दो त्रिभुज मिल रहे हैं, इनकी तुलना करेंगे आपस में। तो क्या है, AD बराबर BC के हैं, AD बराबर BC के हैं, दिया है। ठीक है, जो AD है वो BC के बराबर है, ये हमें दे रखा है। ठीक, और एंगल CBO बराबर क्या, एंगल OAD के हैं, OAD। ठीक, क्योंकि क्योंकि AD व BC क्या है, AB पर लंब है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, एंगल CBO बराबर एंगल DAO बराबर क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। किस बराबर आ जाएगा, ये दोनों डिग्री क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए क्या है, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब हमने देखो एक भुजा एक कोण हमने आपस में बराबर कर दिया है, एक भुजा एक कोण आपस में बराबर कर दिया है। अब हमें एक भुजा या फिर कोई एक कोण आपस में बराबर करना है। अब ये हो गया, और अब देखो ये जो एंगल होगा DOA और BOC, एंगल DOA बराबर एंगल BOC बराबर होगा, क्यों, क्योंकि क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, भाई आमने सामने कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ठीक है, तो ये बराबर होगा, तो इसलिए तो क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज में दो कोण व एक भुजा समान प्राप्त होती है, जो कि सर्वांग की क्या है, अवधारणा है या कंडीशन है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज क्या होगा, ओ बी सी बराबर क्या होगा, त्रिभुज ओ डी ए का होगा। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, सर्वांशम है, इसलिए
इनकी सभी मापे समान होंगी। क्या होंगी? सभी मापे क्या आपस समान होंगी, तो इसलिए क्या कह सकते हैं, ओ ए बराबर क्या कह सकते हैं, इसलिए ओ ए बराबर क्या आ जाएगा, ओ बी क्या आ जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था, यानी यही हमें सिद्ध करना था, क्या कह सकते हैं हम, क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो सी डी रेखा है वो ए बी रेखा को समान भागों में बांट रही है, यानी कि ओ ए बराबर क्या हमारा ओ बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिया गया है, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू द्वारा अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि ट्रायंगल एबीसी बराबर होगा ट्रायंगल सीडीए। हमें आकृति दे रखी है, दो समांतर रेखा पीक्यू है और एल है, ठीक। तो क्या दिया हमें, दिया है दो समांतर रेखाएं एल और एम, दो समांतर रेखाओं द्वारा, ठीक है, दो समांतर रेखाओं कौन कौन सी हो गई, पी और क्यू, लिख लो पी और क्यू द्वारा प्रतिच्छेदित है। ये हमें दे रखा है, अब सिद्ध क्या करना हमें, सिद्ध हमें करना है त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा त्रिभुज इसके ए डी सी के, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, हमें दे रखा है। तीसरा स्टेप क्या हमारा आएगा, अब आएगा हमारा उत्पत्ति का, क्या आएगा, उत्पत्ति, ठीक। सबसे पहले बात अब देखो, चूंकि रेखा खंड ए बी व बी सी के लिए एसी क्या है, एसी तिर्यक रेखा है, ठीक है, इस एबी और बीसी के लिए क्या है, इस एडी और बीसी के लिए क्या है, तिर्यक रेखा है। तब क्या होगा देखो, ये 10 है यहाँ पर है, फिर यहाँ चले गए, उल्टा जेड बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है, तो इस उल्टा जेड की ज्वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो इसलिए ट्रायंगल, इसलिए एंगल BAC बराबर होगा एंगल ACB के, ठीक है। क्या लिखेंगे, एकांतर कोण, क्या, एकांतर कोण, ठीक है। इसी प्रकार क्या रहेगा, अब देखो AB व BC रेखाखंड, ठीक है। अब इन दो की बात कर लो, आप किसकी बात करो, आप इस AD के लिए बात कर लो, इसकी उत्तरीय रेखा कौन सी है, AC है, के लिए AC तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब जब इन दोनों की तिर्यक रेखा ये इधर से काट रहा तो जेड बन रहा है, यहां से यहां गए, यहां पर है तो यहां चले गए, तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो एंगल BAC बराबर क्या होगा, एंगल ACB के, ठीक है, या फिर BAC बराबर क्या होगा, BAC के बराबर होगा, क्या, एकांतर कोण, ठीक। अब करना क्या है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी सी की तुलना करेंगे, इस त्रिभुज की इस त्रिभुज से आपस में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। सबसे पहले तो तुलना करेंगे तो क्या है, एसी हमारे क्या दोनों के लिए ओपेनिस्ट है, एसी बराबर क्या है, एसी आ गया, ओपेनिस्ट रेखा आ गई हमारी, ठीक। और अब देखो इस त्रिभुज का कोण इस त्रिभुज के बराबर है, एंगल BAC बराबर क्या, एंगल
ए सी डी के एकांतर कोण, आप ऊपर से दिया हमने, ठीक है। और एंगल, ये कोण आपस में बराबर है, इसी तरह से ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। एंगल डी ए सी बराबर क्या है, एंगल ए सी बी के एकांतर कोण है, ठीक है। अब देखो दो कोण एक वजह आपस में बराबर आ गई है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या है, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए डी सी के। क्या आ गया है, सर्वांग सम है या फिर समान है। हम इसे कह सकते हैं, क्या थ्योरम में लिखेंगे, क्योंकि तुलना करने पर दो कोण एक भुजा आपस में क्या है, समान मापे हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं, दोनों त्रिभुज के आपस में समान होते हैं।